हेलो। अब भाई लोग, अगर कहीं भी लाइव एक्शन मूवीज और एनिमे से रिलेटेड कोई बात होती हो तब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले मार्वल और ड्रैगन बॉल का नाम तो जरूर आएगा। और आज की इस वीडियो के टॉपिक के हिसाब से हम इन दोनों यूनिवर्सेस के सबसे पावरफुल वेपन को आपस में भिड़ाने जा रहे हैं। तो अगर हम मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन के बारे में बात करें तो भैया हर किसी को पता है वो इन्फिनिटी स्टोन। वहीं पे अगर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की बात करें तो वो ड्रैगन बॉल्स हैं, जहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन स्पेस टाइम और रियलिटी को भी अल्टर कर सकते हैं। वहीं पे ड्रैगन बॉल्स किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। और भी इन दोनों वेपन्स के पास बहुत सारी खूबियां हैं जिन्हें तुम इस वीडियो के एंड तक आते आते समझ ही जाओगे। और इस बात को भी ध्यान में जरूर रखना कि मैंने इन्फिनिटी स्टोन्स को लिया है मार्वल यूनिवर्स से, और जितनी भी ड्रैगन बॉल्स हमें अभी तक एनिमे और मांगा दोनों में देखने को मिली है मैंने उन सबको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और इन्हीं दोनों वेपन्स को हम आज कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा वेपन ज्यादा सुपीरियर है। तो बिना देरी करे हम इन दोनों वेपन्स के ओरिजिन, पावर, एबिलिटीज एंड ड्रॉबैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने इन्फिनिटी स्टोन्स के ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। अब एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स का जो ओरिजिन है वो कॉमिक से थोड़ा अलग, जो कि है कि यूनिवर्स की एक्जिस्टेंस से भी पहले जब सिर्फ और सिर्फ 6 सिंगुलैरिटीज ही एग्जिस्ट करा करती, जो कि है स्पेस, टाइम, रियलिटी, सोल, माइंड और पावर। और बिग बैंग के बाद जब यूनिवर्स क्रिएशन में आया तब कुछ कॉस्मिक एंटिटीज ने इन्हीं सिंगुलैरिटीज को स्टोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और वो कॉस्मिक एंटिटीज थे डेथ, एटर्निटी, इन्फिनिटी और एंट्रोपी। और इन इन्फिनिटी स्टोन्स को सबसे पहले यूज करने वाले और कोई नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स थे, जिन्होंने पावर स्टोन का यूज करके काफी सारी सिविलाइजेशन को खत्म भी किया था। उसके बाद एसगार्डियन के पोजीशन में आया रियलिटी स्टोन, जिसे वो लोग ईथर भी कहते थे। अर्थ पर तो बहुत पहले ही स्पेस स्टोन मिल गया था जो कि अपने कंटेनमेंट टेसरेक्ट में था। और टाइम स्टोन था सॉर्सरर्स के पास, सोल स्टोन वॉर्मीर पर, और आखिर में माइंड स्टोन अवेंजर्स मूवी में लॉकी को थेनोस से मिला था। तो ये सारी बातें तो हो गई इन्फिनिटी स्टोन्स के ओरिजिन को लेकर। और अब बात करते हैं इनके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। पावर से मेरा मतलब है कि अगर हम इस पत्थर को किसी को फेंक के मारेंगे तो उसे कितना डैमेज पड़ेगा। ओके भाई लोग, तो अगर अपने सिर्फ एक एक इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर के बारे में बात करें तो अकेला पावर स्टोन का सिर्फ एक टच पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। और अगर इस पावर स्टोन का यूज दूसरे इन्फिनिटी स्टोन के साथ किया जाए तो ये उनकी पावर को भी एम्पलीफाई कर देता है। रियलिटी स्टोन का यूज करके तुम किसी चीज की भी रियलिटी को चेंज कर सकते हो, जैसे कि तुमने घोड़े को गधा बना दिया, पेड़ को खरगोश बना दिया, मतलब समझ जाओ। स्पेस स्टोन की मदद से तुम अपने आप को पूरे यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। अगर टाइम स्टोन का यूज करोगे तो तुम्हारे पास टाइम कंट्रोलिंग पावर्स आ जाएंगी। सोल स्टोन का यूज करके तुम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सोल को उससे अलग कर सकते हो। और इन दी एंड माइंड स्टोन का यूज करके तुम किसी भी लाइफ फॉर्म का माइंड कंट्रोल कर सकते हो। और अगर इन सभी स्टोन्स को इन्फिनिटी कॉन्टेंट में रखकर साथ में यूज किया जाए तो ये बहुत सारी यूनिवर्सेस को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी है जिनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जब इन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को साथ में यूज किया जाता है तो इनसे निकलने वाला जो गामा रेडिएशन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन या फिर कोई पीक ह्यूमन या फिर कोई ऐसा बीइंग जिसके पास छोटी मोटी सुपर स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी है और वो अगर इनका यूज करना चाहे तो भैया स्नैप तो भूल जाओ, इनको होल्ड करने पर ही उस बंदे का स्वाहा हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये सारी बातें तो रही इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं ये जो पीली गेंदें हैं ना, हाँ, जिन्हें अपना ड्रैगन बॉल्स कहते हैं, इनके बारे में। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में तुम्हें ड्रैगन बॉल्स बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी जिनका पावर लेवल अलग अलग है। और इन सभी की सभी ड्रैगन बॉल्स को नेमेकियंस बनाते हैं। और कोई ड्रैगन बॉल कितना ज्यादा पावरफुल होगी ये डिपेंड करता है कि उसका क्रिएटर कौन है। जितना ज्यादा पावरफुल उस ड्रैगन बॉल का क्रिएटर होगा उतनी ही ज्यादा पावरफुल वो ड्रैगन बॉल्स। और ये जो ड्रैगन बॉल्स होती हैं ये पेयर में काम करती है, जैसे कि 2 ड्रैगन बॉल्स का एक पेयर हो गया या फिर 7 ड्रैगन बॉल्स का एक पेयर हो गया। और ये सातों की सातों ड्रैगन बॉल्स वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में छुपी हुई होती है। और इन पेयर्स को साथ में रखने पर एक ड्रैगन को समन किया जाता है और उस ड्रैगन से तुम कोई भी विश मांग सकते हो, लेकिन वो विश उस ड्रैगन बॉल के क्रिएटर के पावर लेवल के अंडर होना चाहिए। और हाँ, जो ड्रैगन समन होता है ना वो तुम्हारी किसी भी 3 विशेष को पूरा कर सकता है। लेकिन सुपर ड्रैगन बॉल्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम सुपर ड्रैगन बॉल से सिर्फ और सिर्फ एक ही विश मांग सकते हो। लेकिन सिर्फ उस एक विश में ही तुम अपने आप को नाय ऑमनीपोटेंट बीइंग तक बना सकते हो। समझ रहे हो यार, नाय ऑमनीपोटेंट बीइंग मल्टीवर्स के साथ खेलते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर है वो खुद नेमेकियन गॉड जाल्मा है, जो कि खुद ही एक नाय ऑमनीपोटेंट बीइंग। और ये बात और जान लो कि सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांगने के लिए तुम्हें डिवाइन लैंग्वेज आना चाहिए। अभी तक ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ गाइस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को ही पता है। लेकिन इन सभी की सभी ड्रैगन बॉल्स में एक चीज सिमिलर है, इन ड्रैगन बॉल को यूज करने के बाद ये ड्रैगन बॉल वर्ल्ड के फिर से अलग अलग कोनों में जाके छिप जाती है। और सुपर ड्रैगन बॉल्स तो पूरे के पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो सकती है।
और हाँ भाई, अभी तक मैं तुम्हें जितना भी ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताया इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि खुद सीरीज में ही हमें इसके बारे में अच्छे से नहीं समझाया गया। तो अगर अभी तक मुझसे कोई गलती हो गई हो ना तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो वेल, मैंने अभी तक तुम्हें ओरिजिन के साथ साथ पावर्स और एबिलिटीज भी समझा दी ड्रैगन बॉल्स की। अब बात कर लेते हैं थोड़े ड्रॉबैक्स या फिर वीकनेसेस के बारे में। और वो कुछ ड्रॉबैक्स है कि अगर तुम ड्रैगन बॉल के क्रिएटर को ही मार देते हो तब भैया ड्रैगन बॉल्स एकदम बेकार है, वो बस सिर्फ एक बॉल ही बन के रह जाएगी। या फिर अगर तुम ड्रैगन बॉल से विश कर रहे हो कि एक ऐसे बींग को मार दो जो कि उस ड्रैगन बॉल के क्रिएटर से भी ज्यादा पावरफुल है, तो भैया ड्रैगन बॉल्स वो विश भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और ड्रैगन बॉल्स की एक और वीकनेस ये है कि जो उसमें सिर्फ विश पूरी करने के लिए ड्रैगन बाहर आता है उसे भी मारा जा सकता है। I take my leave. There's one more thing you can do for me. They are nothing but stone. That's all about ड्रैगन बॉल्स का। तो अब फाइनली कंपेयर करते हैं कि ड्रैगन बॉल्स और इन्फिनिटी स्टोन्स में से कौन सा ज्यादा पावरफुल वेपन है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो इन्फिनिटी स्टोन्स वर्सेस नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स जैसे कि अर्थ की ड्रैगन बॉल, नेमिक की ड्रैगन बॉल या फिर वो डार्क स्टार ड्रैगन बॉल, हाँ तो इनमें से कोई सी भी ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी स्टोन्स के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इन्फिनिटी स्टोन्स है वो इन ड्रैगन बॉल्स के क्रिएटर को भी पल भर में खत्म कर सकते हैं। और अगर इन ड्रैगन बॉल्स के क्रिएटर ही नहीं रहे तो ये ड्रैगन बॉल सिर्फ और सिर्फ मामूली सी बॉल्स बन के रह जाएंगे। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स वर्सेस सुपर ड्रैगन बॉल्स, तो भाई सुपर ड्रैगन बॉल्स की सिर्फ एक विश से पूरे के पूरे मल्टीवर्स में जितने भी इन्फिनिटी स्टोन्स हैं उन सबको खत्म किया जा सकता है हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि इन सुपर ड्रैगन बॉल्स का जो क्रिएटर है ज़ालमा, वो खुद एक नए ऑमनीपोटेंट बीइंग है। और भाई मैं फिर से कह देता हूँ कि नए ऑमनीपोटेंट बीइंग मल्टीवर्स के साथ खेलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, इन्फिनिटी स्टोन्स वर्सेस ड्रैगन बॉल। और हाँ यार, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, जाओ मत, थोड़ा सा इस चैनल के बारे में बात करना है। मतलब इस चैनल पे तुम्हें सिर्फ वर्सेस वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी, आपको गेमिंग, रोस्टिंग, ऐसी बहुत सारी मजेदार वीडियोस देखने को मिलेंगी आगे। तो भाई बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और हो सके तो फिर भी, मतलब मुझे पता है नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी यार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो कि मार्वल और ड्रैगन बॉल के फैन है। और मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।